पढ़ने में काफ़ी वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अभी का ज़माना जो है बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन का ज़माना है, मुकाबला का ज़माना है। माँ बाप भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से हम लोगों ने गार्जियनों को बुलाया। माँ बाप सिर्फ ये सोचते हैं, हमारे तरफ के इलाके के लोगों का जो ज़हन है कि मोर छोरा स्कूल जाकर काफ़ी मोरो छोरा स्कूल पहुँचे। इसके अलावा जो है इससे आगे कोई नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और ज़माना किस एतबार से चल रहा है। और लोग जो है थोड़ा अगर बाहर निकल के देखें तो जैसे इस्लामपुर का एरिया है कि लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कितना ज़्यादा जो है अपने आप को पूरा बच्चों के पीछे लगा के रखते हैं। टाउन का अगर एरिया देखा जाए, टाइम हर इंसान को बराबर मिला है। जितना इस्लामपुर के लोगों को टाइम मिला है उतना अलीगंज के और हाजी बस्ती अलीगंज के हर एक को उतना ही टाइम मिला है। दिन में 24 घंटा गाँव वालों को भी मिलता है और दिन में 24 घंटा शहर वालों को भी मिलता है। पर हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, आज जो है इसी टॉपिक पे बात करना था। और ये चीज़ जो है मैं अभी फाउंडेशन के मुतालिक बता रहा हूँ। हमारा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से, यूँ तो 2011 से ये शुरू था, मगर मुकम्मल तौर पर और ग्राउंड लेवल पे जो काम करना हमने शुरू किया है वो 3 साल मुकम्मल हो गए। मुकम्मल तौर पर काम जो शुरू किए हैं और 3 साल से रेगुलर बच्चों की तालीम के पीछे हम सालाना इस तरह का इजलास रखते हैं और बच्चों की मोटिवेशन के लिए, उनको उनके हौसला अफजाई के लिए जो है हम इस तरह के प्रोग्राम रखे, उनको इनाम देते हैं ताकि वो आगे जो है और मन लगा कर पढ़ सकें। और इसका मतलब सिर्फ हमारे इस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को इनाम दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इसी वजह से हम कहते हैं कि माँ बाप यहाँ आए और हम जो है कुछ बातें पढ़ाई के मुतालिक बताएं और समझाएं कि हमें अपने बच्चों को किस तरह तैयार करना है। पढ़ाई सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान पढ़ के जॉब करे या नौकरी करे, बल्कि पढ़ाई का असल मकसद जो है वो ये कि इंसान पढ़ के अच्छा इंसान बने। तालीम और एजुकेशन के लिए जो मेन मकसद होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ इस काबिल बने कि हम जिन चीज़ों में नहीं हैं वो चीज़ वो करके दिखाएं। मिसाल के तौर पर अभी 23 तारीख को हमारे अंचल का 23 अगस्त हमारे जो अंचल है उसमें कई ग्राम पंचायतों का जो है द्वारे सरकार में जो है नाम आया था और लोग जो है फॉर्म भर रहे थे। तो बहुत से लोग जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे थे कि जिनको पता ही नहीं कि बोर्ड पे जितने नाम लिखे हुए हैं उनसे क्या मतलब है और क्या लिखा हुआ है। और लोग दूसरों को, हालांकि कोई भी बड़ी चीज़ नहीं थी जो फॉर्म भरे जा रहे थे, थोड़ा सा अगर बच्चों के अंदर नॉलेज हो और वो मेहनत करके पढ़े हो आराम से वो फॉर्म भर सकते थे। पर वहाँ जो है 10 रुपये की चीज़ 50-50 रुपये में लोग एक फॉर्म भर रहे थे, भरने का ले रहे थे। और पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि हम खुद के काम को, खासकर जो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं और उसमें कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज़ आती है और फॉर्म भरना रहता है, हम किसी का मोहताज ना हो। ये छोटी सी, ये बुनियादी चीज़ है, ये आखिरी नहीं, ये पहले स्टार्टिंग की चीज़ें हैं कि हमारे अंदर कम से कम इतनी कैपेसिटी तो आ जानी चाहिए कि हम जो है छोटी मोटी चीज़ें जो है, जो हमारे घर वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, कहीं पे सरकार की तरफ से कुछ आया तो फॉर्म भरने का काम हो, हम अपने घर में भर सकते हैं। ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं मगर अभी तक उन्हें जो है फॉर्म हाथ में लेंगे मगर समझ नहीं पड़ेगी कि हमें जो है कौन से खाने में क्या भरना है। और हम जो है गांव में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या क्या कहते हैं कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, नेतागिरी में है, उनके पास जो है कागज लेके दौड़ते रहते हैं। हालांकि हमारे घर में बच्चा जो है या बच्ची 10वीं में पढ़ती है
या बच्चा 10वीं में पढ़ता है मगर हम अपने घर में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ स्कूल जा रहे हैं तो आओ सनम और जाओ सनम, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यही चीज़ जो है, इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। ये तो तालीम का हुआ, एजुकेशन का हुआ। इसके अलावा गांव में या अतराफ में कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा परेशान हाल हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, चाहे बीमारी के एतबार से या शादी ब्याह के एतबार से, हम उसमें जहाँ तक हमसे हो सके तो लोग कोशिश करते हैं कि उनकी ताउन की जाए। इस तरह के हमारे मकासद हैं, काम करते हैं। मगर एक चीज़ वो ये, हमारे इलाके की हालत ये है कि अगर आप कोई काम करते हैं, चाहे वो सही हो, पर आपके ऐब निकालने के लिए हज़ारों लोग बैठे हैं। तो हम लोग 3-4 साल से इस फील्ड में हैं, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं। लोग हज़ारों कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया का एक कानून है, मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, दुनिया जो है, ये जो दुनिया है और जो दुनिया के लोग हैं, आप चाहे 100% किसी चीज़ में परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं है, मगर फिर भी जो है आपके पीछे इंसान ऐब निकालने के लिए, आपके अंदर खोट निकालने के लिए बैठे हैं। अगर आप लोगों की बातों पे और लोगों के मशवरे पे या लोगों के रवैये पे ध्यान देंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। कोई इंसान अगर आपको कभी आके यूँ बोले ना कि बेटी छोड़ा की को दी बोले, ओके, ये सबसे ज़्यादा जहर है। या कोई भी बच्चे को अगर बोले कि तुम्हारे घर में तो इतनी परेशानियां पढ़ के क्या करोगे, ये सबसे ज्यादा जहर है। ओके, इस चीज को कभी भी माइंड में नहीं लाना। जब तक आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं तब तक आप मुकम्मल तौर पर पढ़ने की कोशिश करें। और इसके अलावा घर वाले अगर कहीं पे डगमगा रहे हैं तो आप जो है उनको सही माना में समझाने की कोशिश करें। आपके अंदर इतनी तो कैपेसिटी आनी चाहिए कि आप जो है अपने घर वाले को जो है तैयार कर सकें कि हाँ वो आपको पढ़ाना चाहते हैं। और ये किस वक्त होगा कि घर वाले आपको पढ़ाना चाहते हैं, जब आपके अंदर मेहनत होगी। आपके नेचर को अगर घर वाले देखेंगे कि हाँ बच्चा या बच्ची जो है हकीकत में टाइम पे पढ़ने बैठती है या पढ़ने बैठता है या अपना काम जो है वक्त पे कर लेती है या कर लेता है और उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता है, तो घर वाले खुद जो है आपको सपोर्ट करेंगे। वरना आप अगर आपको ट्यूशन जाना है और आपकी माँ या आपका बाप जो है आपको 8 बजे उठा रहा है, तो फिर वो क्या ध्यान देंगे कि बच्चे को खुद शौक नहीं है पढ़ने का, इनको क्यों हम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले अपने अंदर जो है एक चीज़ लानी है, वो ये कि हमें खुद तैयार होना है। हमें अगर पढ़ना है तो हमारे अंदर जज्बा लाना है कि हमारे जो काम है, जैसे इंसान को भूख लगती है तो भूख के लिए घर में जहाँ पर भी खाना हो और खाना अगर थोड़ा खराब भी हो जाए फिर भी वो अपने भूख मिटाने के लिए वो खा लेता है। घर में नहीं है तो चाचा चाची के घर में तो मांग के खा लेता है। तो इसी तरह तालीम जो है, पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, ये आपके जिस तरह जिस्म में खून दौड़ रहा है इसी तरह ये आपके लिए ज़रूरी है। इसे आपको खुद पूरा करना है। आपका होमवर्क, आपका स्कूल वर्क जितने भी हैं वो आपको खुद करना है, आपके माँ बाप आपको करके नहीं देंगे। और अगर वो आपको बार बार जगा रहे हैं कि तूने काम किया कि नहीं किया, ट्यूशन आज जाना है नहीं जाना है, ये बातें अगर माँ बाप पूछे तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज बतानी है। मैं इंशाल्लाह कुछ कीमती बातें आखिर में बताने की कोशिश करूँगा। अभी जो है 2-4 लोग हैं उनको मैं बोलने के लिए जो है स्टेज पे बुलाऊँगा। मैं इंशाल्लाह जो मेन बात है पढ़ाई के मुतालिक वो आखिर में बोलूँगा। तब तक जो है हमारे मास्टर कौशल साहब जो इसी कॉलेज में हैं वो जो है अपनी तरफ से कुछ बातें आप लोगों के जहन नशीन कराएंगे, इन पर अमल की कोशिश करें। और आज जो है मैं कभी भी इस तरह के प्रोग्राम में जितने भी बच्चे हैं, इस तरह के अगर प्रोग्राम में आप जाएं तो एक नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, छोटी सी डायरी होनी चाहिए और उसमें जो सामने वाला है वो अगर कोई कीमती बात बोले तो उसको नोट कर लिया गया। और ये
लिखे पढ़े लोगों की जो है ये अलामत होती है, निशानी होती है कि वो अपने साथ जो एक छोटी सी डायरी और एक पेन रखते हैं कि उनके सामने कोई भी चीज़ उनके जहन में आए और अच्छा लगे उसको फ़ौरन नोट करते हैं। तो ये आपका पहला इस तरह का इवेंट है, तो इसमें आप विज़िट किए हैं। इसके अलावा कभी भी आप अगर इस तरह के महफिल में जाएँ तो साथ में जो है नोटबुक वगैरह रखने की कोशिश करें और कीमती बातें लिखने की कोशिश करें। मास्टर कौशल साहब।